लेकिन ये किसे मालूम था कि अगले 50 सालों में दुबई क्या से क्या होने वाला है। ऑयल रिसोर्स से दुबई इतना रिच नहीं होता है, उसके पीछे एक दूसरा रीजन भी है। शेख राशिद के माइंडसेट की वजह से दुबई अब चमकने वाला था। एक इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट को मोहम्मद बिन राशिद ने पॉसिबल बनाया था और वो प्रोजेक्ट था बुर्ज खलीफा। दुबई एक ऐसा शहर है जिसे कौन नहीं जानता। दुबई में रहने वाले अमीर लोगों की अमीरी को देखकर आपने कभी ना कभी ये तो सोचा ही होगा कि ये सिटी इतना अमीर कैसे हुआ, दुबई के पास इतना पैसा कहाँ से आया, दुबई इतना सक्सेसफुल कैसे हुआ। आज हम जिस दुबई को देख रहे हैं, जिसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब और भी बहुत कुछ, ये पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। दुबई में उस वक्त खाली रेगिस्तान के सिवा कुछ नहीं था। उस वक्त दुबई सिर्फ मछुआरों का गांव हुआ करता था। दुबई में कोई पेड़ पौधों का तो नामो निशान ही नहीं था। लेकिन ये किसे मालूम था कि अगले 50 सालों में दुबई क्या से क्या होने वाला है। दुबई में 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब से लेकर वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, आर्टिफिशियल आइलैंड, 5 स्टार होटल्स, ये सब कुछ आपको दुबई में देखने को मिलेगा। दुबई वैसे तो 18th सेंचुरी में मछुआरों को गांव था, लेकिन उस वक्त ब्रिटिशर्स को दुबई एक बेहतर ट्रेडिंग स्टेशन के रूप में दिख रहा था, क्योंकि दुबई यूरोपियन कंट्रीज और साउथ एशिया के बीच में आता है। बनी ट्राइब, जो कि दुबई में रहने वाले एक छोटा सा ट्राइब था, जो कि जब पॉलिटिकल पावर में आया तो उसने एक नया साम्राज्य स्टेबलाइज किया, जो कि आज यूए के नाम से जाना जाता है। लेकिन दुबई की किस्मत तब चमकती है जब पहली बार दुबई में 1950s में ऑयल की डिस्कवरी हुई। ऑयल, जो कि हाईली डिमांडेड रिसोर्स है, उसकी डिस्कवरी होने से दुबई को आगे जाके काफी फायदा होने वाला था। लेकिन ऑयल रिसोर्स से दुबई इतना रिच नहीं होता है, उसके पीछे एक दूसरा रीजन भी है। 1958 शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम, जो कि दुबई के रूलर बनते हैं। शेख राशिद को यूरोपियन इंफ्रास्ट्रक्चर काफी पसंद थे और उनको दुबई को भी वैसा ही यूरोपियन टाइप मॉडर्न सिटी बनाना था। पहले मैंने आपको बताया था कि दुबई यूरोपियन कंट्रीज और सेंट्रल एशिया के बीच में आता है और इसका फायदा शेख राशिद अपनाते हैं। शेख राशिद ने दुबई की जो खाड़ी थी उसमें बड़ी बड़ी शिप्स आने का इंतजाम किया। पोर्ट्स पर बड़ी बड़ी शिप्स आने की वजह से दुबई को काफी फायदा हो रहा था, जिसकी वजह से दुबई का ग्राफ अब धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। एयरपोर्ट्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ये सब बनाना शुरू हो गया था। मैंने पहले आपको बताया था कि 1950s में दुबई में ऑयल निकलना शुरू हो गया था और शेख राशिद ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि ऑयल फ्यूचर प्रूफ रिसोर्स नहीं है, जो कि जल्दी खत्म हो जाएगा। इसीलिए ऑयल में से आने वाले पैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर में ही इन्वेस्ट होते हैं। अब आप लोगों के मन में ये तो सवाल जरूर आया होगा कि पोर्ट्स बनाने से, शिप्स के आने से दुबई को क्या प्रॉफिट होता होगा। चलिए समझाता हूँ। पोर्ट्स पर शिप्स आने की वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, ट्रांसपोर्टेशन और कमर्शियल ड्यूटी ज्यादा होती थी, जिसकी वजह से दुबई को इसका फायदा मिलता था। शेख राशिद के माइंडसेट की वजह से दुबई अब चमकने वाला था। दुबई की जीडीपी भी धीरे धीरे बढ़ने लग रही थी। अब शेख राशिद अपना सेकंड सक्सेसफुल आइडिया अमल में लाते हैं, जो कि था दुबई में एक एयरलाइन शुरू करना, जो कि आज एयर इमिरेट्स से जानी जाती है। उस वक्त पाकिस्तान का कराची एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा और काफ़ी बिजी एयरपोर्ट हुआ करता था, तो शेख राशिद अपने एयर इमिरेट्स के एयरप्लेन्स पाकिस्तान से ही लेते हैं और शेख राशिद का यह दूसरा आइडिया भी सक्सेसफुल होता है। एयर इमिरेट्स आज पूरे वर्ल्ड के एयरलाइंस को पीछे छोड़ रही है। दुबई अब पोर्ट्स, एयर इमिरेट्स और ट्रेडिंग की वजह से रिच होना शुरू हो गया था और शेख राशिद का एक फ्यूचर प्रूफ आइडिया था, जो कि उनको दुबई को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना था। टूरिस्ट अगर दुबई में आएंगे तो इससे दुबई को काफी प्रॉफिट होगा और ये बात शेख राशिद अच्छी तरह से जानते थे। इसीलिए अब शेख राशिद ने दुबई को चमकाना शुरू कर दिया था। शेख राशिद ने उस वक्त दुबई में ऐसी बिल्डिंग्स, होटल्स बनवाए थे जो कि पूरे वर्ल्ड में कहीं और नहीं देखने को मिलते थे। जहां पर सूखी रेत पे एक छोटा सा घर बनाना भी मुश्किल काम है, उसी रेत पर आज बुर्ज खलीफा और कई बड़ी बड़ी इमारतें बनी है। उस वक्त आर्टिफिशियल आइलैंड्स का आइडिया इम्पॉसिबल जैसा लगता था और 1999 में शेख राशिद की डेथ हो जाती है। अब दुबई के नए किंग मोहम्मद बिन राशिद बनते हैं। उनको दुबई को दूसरों से काफी आगे और काफी अलग बनाना था। एक इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट को मोहम्मद बिन राशिद ने पॉसिबल बनाया था और वो प्रोजेक्ट था बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा आज भी पूरे वर्ल्ड में इकलौती सबसे टॉलेस्ट स्काई स्क्रैपर है, जिसकी हाइट 2722 फीट है। बुर्ज खलीफा के बनाने की शुरुआत 6 जनवरी 2004 को हुई थी और उसकी ओपनिंग 4 जनवरी 2010 को हुई थी। दुबई में आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी बहुत है, जिसमें 3 फेमस आइलैंड्स पाम जुमेरा, पाम जेबेल अली और देरा आइलैंड्स है, जो कि दुबई की सूखी रेत से बनाए गए हैं। दुबई अपनी टैक्स फ्री सिस्टम से काफी फेमस है, इसीलिए ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनीज अब दुबई में ही शिफ्ट होती जा रही है। देखिए, दुबई का क्राइम रेट काफी लो है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर हम दुबई का क्राइम रेट का इंडेक्स देखें तो वो 16.27 है और वहीं हमारे मुंबई का क्राइम रेट देखें तो वो 47/60 है, जो कि पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन ये काफी ज्यादा है। दुबई में आप रात को अकेले आराम से निकल सकते हो। अगर आपकी कोई दुकान है दुबई में और आपको कहीं जाना है तो आप आराम से
दुकान खुली छोड़कर भी जा सकते हो। देखिए दुबई के रूल्स भी बहुत स्ट्रिक्ट है, इसलिए दुबई में ज्यादा क्राइम्स होते ही नहीं है। अगर किसी ने दुबई में मर्डर किया हो तो उसकी सजा मौत होती है या लाइफ टाइम जेल। दुबई की पुलिस भी दूसरी कंट्रीज जैसी नहीं है। दुबई की पुलिस की कार लिस्ट में आपको वर्ल्ड की ज्यादातर स्पोर्ट्स कार देखने को मिलेगी, जिसमें निसान GTR से लेकर मर्सिडीज, मक्लेरन, ऑडी, BMW, फेरारी, लैम्बोर्गिनी और बुगाड़ी शामिल है। अब इतनी अच्छी सेफ सिटी में रहने का आपने कभी ना कभी तो जरूर सोचा होगा। चलिए अब दुबई की सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं। देखिए दुबई में सिटीजनशिप मिलना इतना आसान नहीं जितना आप सोच रहे हो। दुबई में अगर बाहर वाले लोगों को सिटीजनशिप चाहिए तो उनको या तो मेडिकल स्टाफ हो या साइंटिस्ट हो जिनको 10 साल का एक्सपीरियंस हो और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, फिर भी उन्हें वोटिंग करने के राइट्स नहीं मिलते। तो दोस्तों आज हमने दुबई की पूरी हिस्ट्री कवर की, कैसे दुबई की शुरुआत हुई, कैसे दुबई एक मछुआरों के गांव से लेकर आज इतना रिच सिटी बना, और हमने कई दुबई के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी कवर किया। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो से आपको जरूर सीखने मिला होगा। तो मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए